हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप माता रानी की दया से आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि रात को ग्रहण लगा था और ग्रहण लगने के बाद से फिर कितना सारा ये काम रह जाता है साफ़ सफाई का। तो आज हम सुबह 4 बजे से ही उठ गए थे और घर की सारी साफ़ सफाई करके और देखिए बाल धो के यहाँ पर नहा लिए थे। और अभी के सुबह बज रहे हैं 6, क्योंकि 2 घंटे मुझे लग गए थे घर के सारे काम करने में। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे हम चाय बना रहे हैं। तो ग्रहण लगने के बाद जो सामान बचता है उसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम तुलसी जी डालना भूल गए थे। इसी की वजह से जो दूध बचा था उसे हम बाहर रख दिए थे और यहाँ पे पैकेट वाला दूध हम मंगवा लिए थे चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे पापा के लिए और हस्बैंड के लिए हम यहाँ पे चाय बना दिए हैं। और चाय बनाने के बाद इसके बाद बच्चे कह रहे थे कि मम्मी मैं चाय नहीं पीऊँगा, मुझे कॉफ़ी चाहिए। तो चाय बनाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम कॉफ़ी भी मुझे बनाना है। तो सबसे पहले हम सबको चाय बना के दे दें, उसके बाद से फिर यहाँ पे हम कॉफ़ी बनाएंगे। तो बस देखिए यहाँ पे चाय बन के रेडी हो गया है और हम दोनों लोगों का चाय यहाँ पे छान कर अलग भी कर लिए हैं। और फिर से इस बर्तन को धुल कर और इसी बर्तन में हम चाय बना लेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए दोबारा से चाय बना रहे हैं, क्योंकि पापा जो ससुर जी हमारे जो हैं वो थोड़ा कड़ी पत्ती वाली चाय पीते हैं। तो चाय यहाँ पे उनके लिए बन गया है। और चाय तो पहले भी बन चुका था, लेकिन उन्हें हल्की पत्ती वाली चाय नहीं चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा कड़ा चाय पीते हैं। तो पापा के लिए यहाँ पे देखिए चाय बना रहे हैं अलग से। और इसके बाद फिर मुझे कॉफ़ी बनाना होगा बच्चों के लिए। और सुबह सुबह नहाने में इतनी ज़्यादा ठंडक लगी, लेकिन क्या करें, सुबह उठकर झाड़ू पोछा बर्तन सारा जो भी था किया मैंने। किचन साफ़ किए, फिर पूजा पाठ किए, पूजा की सारी सफाई करने के बाद पूजा पाठ किए और गंगा जल सारे घर में छिड़के। उसके बाद से फिर फटाफट से हम किचन में चले आए। और आज संडे है, तो पता है संडे के दिन जल्दी नहीं रहती है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना नहीं था, हस्बैंड जी को भी ड्यूटी नहीं जाना था। तो आराम से सारे काम हो रहे थे, कोई भी हड़बड़ी नहीं थी। तो सबको कॉफ़ी देने के बाद हम यहाँ पे देखिए आ गए हैं बैठकर सब्ज़ी काटने के लिए। तो यहाँ पे हम 2 तरह की सब्ज़ी बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कद्दू रखी हुई थी। तो पापा को कद्दू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको कद्दू की सब्ज़ी दे दो ना तो वो दाल सब्ज़ी कुछ भी नहीं छूते हैं, केवल कद्दू की सब्ज़ी रोटी चावल जो भी हो वो साथ में खा लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम देखिए कद्दू काट रहे हैं और बगल में देखिए आलू बैगन पालक भी रखे हैं। तो बच्चों के लिए हमें आलू बैगन पालक की सब्ज़ी बनानी होगी, क्योंकि बच्चों को मेरे कद्दू पसंद नहीं है तो वो नहीं खाते हैं। तो चलिए फटाफट से ये सब्ज़ी काट कर फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। कद्दू काटने में ना बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती है, क्योंकि इसके छिलके जो होते हैं, किसी किसी कद्दू के छिलके बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, वो आसानी से निकल जाते हैं। किसी किसी कद्दू के छिलके बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जो कि आसानी से नहीं निकलते हैं। और काटने के बाद वो छिल रुक रुक के थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में होके निकलते हैं। तो यहाँ पे यही देखिए मैं थोड़े थोड़े टुकड़ों में काट रही हूँ उसको, एक बार मैं नहीं काट सकती हूँ। तो सब्ज़ी हमारी यहाँ पे कट गई है। फिर से किचन में आ गए हैं और यहाँ पे हम देखिए कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो गया है, तेल भी गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम ये मिर्ची डालकर और फटाफट से हम सब्ज़ी बना लेते हैं। सब्ज़ी बनाने के बाद, क्योंकि हमें दूसरी भी सब्ज़ी बनानी है, तो सबसे पहले हम आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लेते हैं। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने के बाद हम कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे, फिर रोटी बनाना है, रोटी के बाद चावल बनाना है। काम करते करते 10 बज जाता है, पता ही नहीं चलता है। और नाश्ता का टाइम भी निकल जाता है, क्योंकि जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन तो लगता ही नहीं है कि घर का काम सारा ख़त्म भी होगा। जैसे मैं सुबह उठ के ही सबसे पहले झाड़ू पोछा बर्तन और ये पूजा पाठ सब निपटा लेती हूँ। फिर भी एक खाना जो रहता है ना, वो घर में सब लोग जब रहते हैं तो वो खाना भी मेरे से समय से नहीं बन पाता है। सब इधर उधर बुलाने लगते हैं, मम्मी किसी ये दो वो दो, सब सामान उस दिन उन लोगों को ढूंढने में ही मेरा सारा समय ख़त्म हो जाता है। तो नाश्ता बनने में भी लेट हो जाता है। तो फटाफट से ये सब्ज़ी हमारी यहाँ पे बन जाए तो फिर दूसरी वाली सब्ज़ी हम जल्दी से बनाकर और बच्चों को नाश्ता दे दे। सॉरी, मुंह में लंच हमेशा आता है, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो हमेशा देना रहता है। तो यहाँ पे देखिए बनाकर सारा ये तैयार कर दिए हैं। रोटी भी हमारी यहाँ पे बन गई। अब चल रहा है दोनों बच्चों को हम नाश्ता देने के लिए। दोनों बच्चे नाश्ता कर लेंगे तो फिर टेंशन फ्री हो जाऊंगी मैं, तो फिर काम मुझे ज़्यादा नहीं रह जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे नाश्ता बन गया है और जल्दी जल्दी हम लेके चलते हैं बच्चों को देने के लिए। तो यहाँ पे हम बच्चों को दे के लंच आ गए हैं। बार बार मेरे मुंह में लंच ही आ रहा है फ्रेंड्स, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे फटाफट से रोटी बाकी जो बचा है उसको मैं जल्दी जल्दी बना लूँ। जल्दी जल्दी रोटी बन गई है हमारी। और यहाँ पे अब किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे गैस की सफाई भी जल्दी से कर ले रहे हैं, क्योंकि किचन गंदा रहता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। और सारा सामान इधर फैला रहे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। किचन में जूठे बर्तन या किचन गंदा मुझे थोड़ा भी नहीं अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे हम किचन की सफाई करने लगे और किचन भी हमारा यहाँ पे साफ़ हो गया है। मुझे सफाई करने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगती है।
जल्दी जल्दी मेरी सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी सफाई फटाफट से हो गई है। और ये पूरे रैक वगैरह जितने भी दीवार हैं इसको मुझे साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि खाना बनाते हैं तो यहाँ पे छींटा लगा रहता है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर लिए है, तो 2 बर्तन पड़ा है, बस 2 बर्तन जल्दी से हम धुलकर इसको साफ़ कर लें और फिर हमारा काम ख़त्म हो जाता है।